सर्वेश्वरेश्वर अयोध्यानाथ भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी करुणा और कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर अनेक संत महापुरुष आचार्य जनों का दर्शन करते हुए भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, हम सबके मध्य में कृपा पूर्वक हम सभी लोगों का पर अनुग्रह करने के लिए पधारे परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित अयोध्यास्थ बृहद स्थान के पीठाधीश्वर श्री बिंदु गाद्याचार्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, जिनका दिव्य आशीर्वचन हम सभी लोगों ने श्रवण किया। आप हमारी अयोध्या के गौरव, और हम लोग तो यही अनुभव करते हैं जैसे अयोध्या के सम्राट महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज थे, उसी गद्दी पर आप विराजमान हैं। हम साधु समाज के चक्रवर्ती सम्राट हैं और उसी भाव से उस आचार्य पीठ का हम सभी लोग समादर करते हैं। और महाराज श्री का स्नेह सभी संत जनों पर, हम सब अयोध्या वासियों पर सदा आपका वरद हस्त रहता है। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री हमारे पार्श्व में विराजमान, इस संपूर्ण कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और अयोध्यास्थ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान के पीठाधीश्वर, रसिक पीठाधीश्वर स्वामी श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, जिनके मार्गदर्शन में यहां भी बड़ा स्थान बन गया, बड़ा मंदिर। महाराज जी भी जिस पीठ के आचार्य हैं, उस स्थान का नाम बड़ा स्थान है। महाराज जी जहाँ के पीठाधीश्वर हैं, उसका भी वही नाम है, जानकी घाट बड़ा स्थान। और यहाँ भी बड़ा स्थान ही बना है, राम जानकी बड़ा मंदिर। सब बड़ा से संबंधित सब कुछ बड़ा होता है। बड़ा भक्तमाल अयोध्या में हमारे, तो बड़ा स्थान से संबंधित जो कुछ है वो सब बड़ा ही होता, छोटा नहीं होता। और बड़ा बनने के लिए बड़ों से ही जुड़ने की जरूरत पड़ती है। बड़ों से जुड़ जाओ तो अपने आप बड़े हो जाओ। यही तो महाराज श्री कथा में अपने कहे कि भगवान से जुड़ो, सब कुछ प्राप्त हो जाए। भगवान के चरणों से जुड़ने पर ही भगवान स्वयं बड़े हैं और सबको बड़ा बना देते हैं। ये केवल मैं तुकबंदी नहीं कर रहा हूं। प्रमाण क्या है? बोले भगवान श्री राम ब्रह्म है। और ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? जब वेदांत पढ़ें तो वेदांत में एक पंक्ति आती है, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्यभिधीयते। ब्रह्म उसे कहते हैं जो स्वयं बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा बना दे। ये व्याख्या है ब्रह्म शब्द की। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्यभिधीयते, जो स्वयं बृहत है और दूसरे को बृहत बना दे, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वही रघुनाथ। तो यहाँ तो सब कुछ बड़ा ही बड़ा है। इसीलिए दो बड़े पीठाधीश्वर के बीच में हम भी पीठाधीश्वर बने। बड़ों के बीच में बैठने पर अपने आप बड़प्पन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मंच पर विराजमान इस संपूर्ण स्थान की देखरेख और इसका विकास करने में जिनका महान योगदान, ऐसे कोठारी श्री श्याम शरण जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे अयोध्यास्थ सियापिया पीठाधीश्वर श्री स्वामी कामता शरण जी महाराज, गणेश पीठाधीश्वर श्री गणेशाचार्य जी महाराज, बाड़मेर से बालोतरा से पधारे स्वामी सनातन जी महाराज, पीछे विराजमान हमारे अयोध्या के सुप्रसिद्ध रामायणी श्री रामशंकर दास जी महाराज, श्री मंजुल जी महाराज, मानस केसरी जी, जिनका उद्बोधन प्रारंभ में आप सुनते हैं और फिर अंत में देखते हैं।
आदिरंतेन सहेता रहते हैं, बीच में गायब रहते हैं। तो आदिरंतेन सहेता और बीच में गायब क्यों बोले? मानस केसरी, सिंह और केसरी तो कभी कभी दर्शन देते हैं और फिर दर्शन दे करके विराजमान रहते हैं। ऐसे हमारे परम स्नेही श्री मानस केसरी जी, श्री नेपाली बाबा, जिनके आश्रम की दिव्य शोभा, फुलवारी की शोभा हम सभी लोगों ने देखी। आज आपने निमंत्रण दिया था कि सुबह आज नर्मदा में आप स्नान करें और वहीं बाल भोग करें, लेकिन मैं आलसी आदमी सुबह समय से उठ नहीं पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं महाराज जी से, और सुबह ही मैंने क्षमा मांग ली। तो ऐसे सभी हमारे प्रेमी संतजन, महापुरुषजन, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। इस रामायण की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? हमारे पूज्य श्री विंदुगाद्याचार्य महाराज जी ने अपने वक्तव्य में कहा, यह कर्णांजलि संपुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर वदना रविंद गलितम रामायणाख्यम मधु जरम व्याधि जरा विपत्ति मरणैः अत्यंत सोपद्रवम संसारम सविहाय गच्छति पुमान विष्णोः पदम शाश्वत। इस कथा को जो श्रवण करता है वह संसार के जन्म कर्म के बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। तद विष्णोः परमं पदम। पधारे हमारे अयोध्या के बड़े हनुमान जी के श्री अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री छविराम दास जी महाराज एवं हमारी अयोध्या के नागातीत हनुमानगढ़ी के श्री राम लखन दास जी महाराज एवं हमारे परम सुहृद उदासीन अखाड़ा के पूज्य महाराज श्री धर्मदास जी महाराज और उनके साथ सभी उनके परिकर परिजन पधार रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये भगवान की पावन कथा, श्री राम कथा, इसको, इस रस को अंजुली में लेकर इसका पान कर। बोले कौन सी अंजुली में लेकर? तो कहते हैं यह कर्णांजलि संपुटई, ये कान की जो अंजुली है, कर्ण शष्कुली, ये कान के बाहर जो इतना निकला हुआ है, कहते हैं इस अंजुली में भर भर करके इस रस को पियो कान। कर्णांजलि संपुटई ही रह रहा और प्रतिदिन पियो, आदर पूर्वक पियो, श्रद्धा पूर्वक पियो। और अगर ऐसा करते रहे तो जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणई ही अत्यंत सोपद्रवम, जीवन के जो अत्यंत उपद्रव हैं वो सब उपद्रव समाप्त हो जाएंगे और भगवान के परम पद की प्राप्ति। भगवान का परम पद क्या है?
भगवान के पादारविंद ही परम पद हैं, उससे बड़ा कोई पद नहीं। दुनिया के जितने पद मिलेंगे वो छूट जाएंगे, लेकिन एक ही पद ऐसा है जो मिलता नहीं, और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। बड़े से बड़ा पद मिल जाए, राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, लेकिन वो सब पद छोड़ना पड़े। ब्रह्मा का भी पद मिल जाए तो ब्रह्मा को भी अपना पद एक दिन छोड़ना पड़ता है। तब ऐसा पद हो जो पद कभी छूटे ही नहीं, तो कहते हैं वो पद भगवान का पादारविंद है। जिस पादारविंद की कामना श्री हनुमान जी महाराज ने की, पूज्य महाराज जी ने कहा, और उसी पद को श्री लखनलाल जी ने जीवन में अनुभव किया। लक्ष्मण जी ने भी दूसरा कोई पद नहीं लिया। पूरी रामायण आप पढ़ो, लक्ष्मण जी को कोई पद नहीं मिला। भरत जी तो अयोध्या के युवराज हैं, राम जी राजा हैं, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बन गए, उनका राज्याभिषेक मथुरा में हुआ और सबको पद मिला, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने कोई पद ग्रहण नहीं किया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। ललितपुर पीठाधीश्वर, कुंवर पीठाधीश्वर, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री राम लखनदास जी महाराज मंच पर पधार रहे हैं। हमारी अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा के उत्तराधिकारी महंत श्री राम लखनदास जी महाराज। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। विराज। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री लक्ष्मण जी महाराज, इनको कोई पद नहीं मिला। आप कहोगे पद बचा ही नहीं था, लेकिन उसके बाद भी बहुत से पद थे। अयोध्या के सेनापति का पद था, प्रधानमंत्री का पद था, कोषाध्यक्ष का पद था, अनेक पद थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने किसी पद को नहीं लिया। क्यों? बोले लक्ष्मण जी जानते हैं सबसे बड़ा पद ठाकुर जी का पादारविंद है, इससे बड़ा कोई धन नहीं। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात कर्माणि चक्षुषा। भगवान के पादारविंद ही परम धन है। क्यों? लक्ष्मण जी ने बुद्धि से विचार किया, दुनिया में जितना धन है उस धन की स्वामिनी कौन है? बोले लक्ष्मी जी। और वो लक्ष्मी जी भी किस वस्तु को अपना धन मानती हैं? लक्ष्मण जी ने विचार किया, वो लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को ही अपना धन मानती हैं और पकड़ करके बैठी रहती, कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मी भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठी रहती है, जानती है कि असली धन तो ये है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जो लक्ष्मी के भी धन हैं, जो श्री के भी श्री हैं, कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम। ऐसे भगवान के पादारविंद का ही मैं अनुभव करूं, और लक्ष्मण जी ने उसी पद को पाया। और उस पद की महिमा क्या है? वेद भगवान कहते हैं कि तत् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। तद विष्णोः परमं पदम, भगवान का जो वो परम पद है, वो जब मिलता है तो सदा के लिए मिलता है। सदा पश्यन्ति सूरयः। तो ऐसा पद हमें कब मिलेगा? हम आप भी अगर उस पद की कामना करें तो कैसे मिलेगा? तो महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा, कथा सुनते रहो, भगवान में मन लगाए रहो, वो पद प्राप्त हो जाएगा। जरा मरण उपद्रव इन सब से रहित होकर
संसारम सविहाय गच्छति पुमान विष्णोः पदम शाश्वतम्। इसीलिए कथा की हमारे जीवन में उपयोगिता है। कथा हमें जीना सिखाती है। जिसके जीवन में कथा नहीं वो मनुष्य होकर के भी पशु है। वह मानव जीवन के रहस्य को, सिद्धांत को, उद्देश्य को कभी समझ नहीं सकता। इसलिए बार बार भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ये रामायण कथा कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। मिथिला में चारों कुमारों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ, सब लोगों ने यही कहा, भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। यही भांति बरन सिराग रचना, एक यह मंगल महा। यही भांति बरन सिराग रचना, एक यह मंगल महा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। हरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। विवाह भा सब ही कहा। विवाह भा सब ही कहा। राम जी का अन्य तीनों कुमारों का विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात अनेक लोक रीतियां हुई। मिथिला में विवाह हुआ ठाकुर जी का। मिथिला में तो अनेक अनेक लोक रीतियां आज भी प्रचलित हैं। विवाह के बाद ठाकुर जी कोहबर में पधारे। कोहबर में सखियों ने अनेक प्रकार से भगवान से मनोविनोद किया। कोहबर की थोड़ी सी बात कह करके ठाकुर जी को फिर आगे अयोध्या की यात्रा में ले चलेंगे। विवाह के पश्चात सखियों ने दुल्हा दुल्हन से कहा, अब तो कोहबर में चलना। कोहबर मतलब एक एकांतिक कक्ष होता है जिसमें पहले से देवताओं का पूजन किया जाता है और विवाह के पश्चात उस कक्ष में ले जाकर वर वधू के हाथ से उन देवताओं का पूजन कराया जाता है और फिर कुछ हास विनोद परिहास, क्योंकि विवाह की मंगल बेला में यही तो आनंद होता है। सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में जब गईं तो कोहबर के द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई और उसने कहा, दुल्हा सरकार आप भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले विधि है कि कोहबर में जाने के पहले द्वार पर खड़ी सखी को कुछ नेग देना पड़ेगा, कुछ भुगतान करना पड़ेगा, तब आप भीतर जा सकते हैं। सखी ने रोक लिया और कहा, छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ब नाही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा, हम द्वार नहीं छोड़ेंगे, कुछ नेग देना पड़ेगा। नेग दिए बिना जौ पग धरी हो तो दूंगी मैं गारी हजारी है। सुनिए रघुनंदन, अगर नेग दिए बिना आप भीतर गए तो आपको 1000 गाली मैं दूंगी। मिथिला की सखी ने कहा। राम जी ने कहा 1000 गाली की क्या जरूरत है, 2-4 गाली में भी तो काम चल सकता है। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार
काम तो दो चार गाली में भी चल सकता था, लेकिन आपका काम नहीं चलेगा। ये थोड़ा झनक कम करो भाई, आपका काम नहीं चलेगा। राम जी ने कहा हमारा काम क्यों नहीं चलेगा? बोले आपका सहस्र की संख्या से बड़ा सुंदर संबंध है। बोले क्या संबंध है? बोले वेद जब आपकी स्तुति करते हैं तो यही कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुल। भक्त आपकी स्तुति करते हैं तो एक दो नाम लेने से उनका संतोष नहीं होता है, सहस्र नाम का पाठ करते हैं। अयोध्या के ये महात्मा लोग भी जब माला जपते हैं तो 108 दाने की माला से संतोष नहीं होता, हजारा माला लेकर के आपका नाम जपते हैं। तो हजार की संख्या से आपका संबंध बड़ा मधुर संबंध है, इसलिए आपको हम गाली भी देंगे तो कम से कम 1000 तो देना ही पड़ेगा। नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो। तू गिनकारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। तू गिनकारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिनाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिनाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार बिना नेक दिए अगर आप आगे बढ़े तो आपको गाली देंगे। तो राम जी ने कहा हमको पता नहीं था, पहले से हमको पता होता तो हम अपने पिताजी से चक्रवर्ती जी महाराज से कुछ लेकर के आते वहां से और यहाँ आपको देते। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो मिथिला की सखियों ने कहा अगर कुछ नहीं है तो एक उपाय हम बताते हैं। बोले क्या उपाय? बोले ये तो मिथिला की सखियों के मुंह से ही सुनने लायक थे। जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ। बेचो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। बेचो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिनाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिनाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत, सकुचत जब रघुनाथ न बोलत। हे सत्य अवध बिहारी है, सुनिए रघुनंदन। हे सत्य अवध बिहारी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिनाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिनाई दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन। सखियों ने भगवान से बड़ा मनोविनोद किया। सखियों ने कहा जो नहीं राखत साथ पदार्थ, तो बेचो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। मिथिला की सखियों के इस गारी को सुनकर, व्यंग वचन को सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे। विहसत अवध बिहारी। सखियों का उद्देश्य भी यही है कि रघुनाथ जी मुस्कुराएं, प्रसन्न रहें। भक्त के जीवन की एक ही आकांक्षा होती है, अपने भगवान का मुखोल्लास। आचार्यों ने यही कहा, मुखोल्लास माने उनके मुख का उल्लास हो, वो मुस्कुराते रहें, वो प्रसन्न रहें हमारे चरित्र से, हमारे अभिनय से, हमारे कार्यों से, हमारी सेवा से। उनका मुखमंडल सदा प्रसन्न रहे, यही भक्तों का उद्देश्य है। मिथिला की सखियों का भी यही उद्देश्य।
और मिथिला की सखियां कहती हैं हम तो मिथिलानी हैं, और मिथिलानी तो ठाकुर जी का मुखोल्लास अपने व्यंग वचनों से ही करती। मिथिला की सखियों ने गारी सुनाया और ठाकुर सुनकर के प्रसन्न हुए। जो भगवान वेद मंत्र उपनिषदों के मंत्रों को सुनकर के प्रसन्न होते हैं, जिनके विषय में कहा गया, और वो भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन बहुत पढ़ने के बाद बड़े बड़े वेदांती वेद मंत्रों से पढ़ करके भगवान को बुलाते हैं, भगवान सुनते ही नहीं। लेकिन प्रेम पूर्वक ब्रज के सखा कहते हैं कन्हैया, तो ठाकुर कहते हैं हाँ भैया। गायें बोलती हैं तो गायों की आवाज सुनकर के कृष्ण कहते हैं अच्छा गैया मैया बुला रही, हम चल रहे हैं। जो बड़े बड़े वेदांतियों के वेद मंत्र को भी सुनकर के चुप बैठे रहते हैं, वे भगवान अपने भक्तों की ऐसी प्रेममयी मधुर वाणी सुनकर के दौड़ पड़ते, मुस्कुराने लगे। मिथिला की उन सखियों के वचन को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। भक्तों ने कहा ये मिथिला की जो गारी है ये वेदों से कम नहीं। यद्यपि वेद की महिमा सर्वोपरि है, लेकिन भाव की दृष्टि से यहां वेद को छोटा बताने के लिए नहीं है। वेद तो महान है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरि सुश्रुमः। लेकिन वेद मंत्रों का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है वेद मंत्रों का? भगवान को प्रसन्न करना। मिथिला की सखियां कहती हम तो वेद पढ़ नहीं सकते, क्योंकि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। तो हमारा तो यही वेद है, हम इसी वेद से आपको प्रसन्न करते हैं। हम अपने इसी वेद से, अपने गान वेद से, अपने व्यंग वचनों के वेद से आपको प्रसन्न करेंगे, इसलिए आप इसको वेद मंत्र के ही समान समझो। मिथिला की सखियों ने कहा मिथिला की गारी को गारी न समझो। बोले ये क्या है? बोले ये वेदों का सार है। मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। अजी मिथिला शहर गुलजार जी, अजी मिथिला। मिथिला की सखियों ने कहा मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। सखियों ने दुल्हा सरकार को कोहबर में ले जाकर मनोविनोद किया। इसके बाद कोहबर के बाद जो विधि हुई, जेवनार की विधि। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठये जनक बुलाए बराती। सब बराती लोग आए, बढ़िया दिव्य आसन लगा आंगन में, और महाराज चक्रवर्ती सम्राट अपने परिजनों के सहित आए। चारों दुल्हा सरकार, सारी सखा मंडली और जनक जी के दिव्य महल में सुंदर जेवनार हुए। इस जेवनार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में बड़े ही भाव से और बड़े विस्तार से। सुपोदन सुरभि सुरभि, सुंदर स्वाद पुनीत, क्षणमह सबके परसुके चतुर सुवार। सुंदर व्यंजन परोसा गया, लेकिन व्यंजन में भी सबसे पहले क्या परोसा गया? बोले दाल और बढ़िया महकता हुआ चावल और ऊपर से गाय का घी। सुपोदन सुरभि सुरभि, सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। और इसके बाद और भी व्यंजन परोसे गए। 56 भोग 36 व्यंजन, 60 व्यंजन, सब व्यंजन परोसा गया। और सखियों ने सुंदर व्यंग वचन सुनाया। बराती लोग बैठ करके भोजन कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। भोजन जब होने लगा तो मधुर मंगलमय सखियों के गीत को सुनकर दशरथ जी महाराज मुस्कुराते
और सखियां व्यंग वचन सुनाती। सखियों ने कहा, सरकार हम आपको गारी तो नहीं देंगी, लेकिन कुछ कथा की चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। मिथिला की सखियों ने कहा, तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कहै छी। मैथिली का पद है कि तिल भर गारी न दई छी, तिल भर गारी हम नहीं दे रहे हैं आपको, हम तो केवल कथा पूछ। राम लखन सन सुंदर बर के, जन पढ़ियों के उगारी है, केवल हास विनोद में पूछियों उचित कथा दो चारी। हम तो केवल उचित दो चार कथा पूछना चाहते हैं आपसे, और आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दो, बस, हम आपको गाली नहीं देंगे। रघुनाथ जी ने कहा, अगर ऐसी बात है कि आप कथा पूछना चाहती हैं, क्योंकि सखियों ने यही कहा, राम लखन सन सुंदर बन के जन पढ़ियों के उगारी है, केवल हास विनोद में पूछियों उचित कथा दो चारी। हम तो आपसे दो चार कथा पूछना चाहते हैं। राम जी ने कहा, हम बहुत बड़े कथावाचक हैं, पैदा हुए थे तो पहले कथा ही सुनाए थे। राम जी से बड़ा कथावाचक कौन होगा, पैदा होते ही कथा सुनाया। बोले किसको? बोले कोई श्रोता नहीं मिला तो अपनी मैया को ही सुनाया। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम ले। ठाकुर जी ने कहा, अगर कथा की बात है तो हम जवाब देंगे। सखियों ने कहा, हम जो पूछ रहे हैं आप बताओ। ये पूछता नहीं, जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना, ये बताऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया। एको बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एको बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए लड़का जनवा में अवधपुरी की नारी, खीर खाए लड़का जन्मा में अवधपुरी की नारी। कही साची साची किछु न छिपाऊं पहुना, कहीं साची साची किछु न छिपाऊं पहुना। जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया बताऊं पहुना, जे पूछता बतिया। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार एक कथा। बोले क्या? हमने सुना है आपके अयोध्या में खीर खाने से लड़का हो जाता है। आज तक तो दुनिया में ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन आपकी अयोध्या में ये क्या लीला है, खीर खा करके लड़का हो जाता है। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, खीर खाए लड़का जन्मावे अवधपुरी की नारी। इसका क्या रहस्य? तो भगवान ने कहा, देखो सखी, सामान्य नियम जो संसार का है वो तो वही नियम है, जन्म कर्म। लेकिन हमारा जन्म कर्म सामान्य नहीं है। क्यों? बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हमारा जन्म कर्म दिव्य है, तो हमारे जन्म का जो कारण है वो भी दिव्य। क्या कारण है? बोले यज्ञ कुंड, यज्ञ दिव्य, अग्नि देवता दिव्य, और उस यज्ञ को कराने वाले दिव्य महर्षि मेरे गुरुदेव श्रृंगी महर्षि वशिष्ठ जी महाराज, और उस यज्ञ से जो प्रकट हुआ चरु, वो चरु भी दिव्य। तो उस दिव्य से हमारी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि मेरा सब कुछ दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। सखियों ने कहा, चलो मान लेते हैं। मान लिया, लेकिन अब दूसरे प्रश्न का आप उत्तर दे दो। फिर पूछा सखियों ने, और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी, और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी,
कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना, कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना। तेज पूछा काली बतिया बताऊं पहुना, तेज पूछ काली बतिया बताऊं पहुना। तेज पूछा काली बतिया। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार हमने सुना है आपके कुल की एक रीति बड़ी विचित्र रीति। क्या रीति है? बोले आपका कुल क्षत्रिय कुल है और क्षत्रिय कुल में जो राजकुमारी हो उनका विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए, नियम तो ये। लेकिन आपके खानदान की एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि जितनी आपके कुल की कन्याएं होती हैं वो सब कमंडलधारी बाबाओं के साथ ब्याह दी जाती है। मिथिला की सखियों ने कहा कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडलधारी। क्यों? बोले महाराज मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी महर्षि से हुआ था। आपकी जो बहन शांता जी हैं उनका भी विवाह श्रृंगी महर्षि से हुआ। तो आपके ये खानदान की क्या रीति है महाराज? कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडलधारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना, कैसन रीति आए हमें समझाऊं पहुना। तेज पूछा काली बतिया बताऊं पहुना, तेज पूछ काली बतिया। सखियों ने कहा कि महाराज ये कैसी रीत है आपकी? दशरथ जी ने कहा हमने तो, राम जी ने कहा हमने तो बनाई नहीं, हमारे पूर्वजों ने सोच समझ के बनाया होगा। मिथिला की सखियों ने कहा चलो भाई मान लेते हैं, लेकिन एक बात आप ये बताओ, हमने सुना है कि संसार में माता पिता जब गोरे होते हैं तो बच्चे भी गोरे पैदा होते हैं। आपके पिता दशरथ जी महाराज गोरे, आपकी मां कौशल्या गोरी, तो आप काले कैसे हो गए? इसका जवाब आप हमको दीजिए। मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के कलिका मिटाऊं पहुना, यही दुविधा के कनिका मिटाऊं पहुना। तेज पूछा काली बतिया बताऊं पहुना, तेज पूछ काली बतिया। सखियों ने कहा माता पिता जब गोरे हों तो गोरे छोरा छोरी, और आपके पिताजी गोरे माँ गोरी, तो आप सामने कैसे हो? राम जी ने कहा इतनी बात तुमको समझ में नहीं आई? अरे हमारा जन्म माता पिता से थोड़ी हुआ, हमारा जन्म तो यज्ञ से प्रकट होने वाले दिव्य खीर से हुआ। तो माता पिता के गोरेपन से क्या लेना देना? सखियों ने कहा महाराज फिर फंस गए चक्कर में। बोले क्या हुआ? बोले चलो हम मान लेते हैं आपका जन्म खीर से हुआ, तो खीर तो सफेद होती है, तब तो आपको गोरा ही होना चाहिए था, आप काले क्यों हो गए? अब बताओ। राम जी ने कहा अब तो बड़ा चक्कर फंसा, अब क्या करें? तो अब क्या जवाब दें? बोले जल्दी में जो जवाब निकल गया निकल गया। राम जी ने कहा देखो खीर तो सफेद होती है, लेकिन खीर जिस कढ़ाई में बनी हुई थी वो कढ़ाई काले रंग की थी, इसलिए हम भी काले हो गए। मान लो आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के कलिका मिटाऊं पहुना, यही दुविधा के कनिका मिटाऊं पहुना। तेज पूछा काली बतिया बताऊं पहुना, तेज पूछ काली बतिया बताऊं पहुना। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार
आप त्रिभुवन कमनीय हैं, कोटि मनोज लजावन हारे। और आपने हमारी मिथिला में आकर के सबके दिल को चुरा लिया, सबके चित्त को आपने चुरा लिया। क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत हैं सखीजात चले रस्ते रस्ते, राम लला नृपनंदन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। जब आपकी ऐसी चितचोरन छवि है तो अयोध्या में आपकी इस छवि को देख करके वहां की देवियां, वहां के पुरुष कैसे अपने आप को धैर्य धारण कराएंगे। इसलिए हे सरकार, हमारा तो यही निवेदन है कि अब आप अयोध्या जाओ ही मत, हमारी मिथिला में ही रुक जाओ। कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी, कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी, कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी। यहीं से मिथिले में अब बस जाऊं पहुना, ऐसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। तेज पूजा तान बतिया बताऊं पहुना, तेज पूजा तान बतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। तेज पूजा तान बतिया बताऊं पहुना, तेज पूजा तान बतिया बताऊं पहुना। हमारे बक्सर के एक बड़े प्रेमी महापुरुष श्री प्रताप सिन्हा जी, उनकी ये रचना है प्रताप विवाह पदावली। उनका ये ग्रंथ है जिसमें ऐसी भावपूर्ण बहुत सी रचनाएं उनकी हैं जो हृदय को छू लेने वाली। सखियों ने बड़ा सुंदर मनोविनोद किया। ये मंगलमय विवाह मिथिला में संपन्न हुआ। विवाह के बाद कई दिन बीत गए। विश्वामित्र जी ने सोचा अब चलना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र जी ही इस विवाह के मध्यस्थ थे। और जो मध्यस्थ होता है उसकी भूमिका तब तक रहती है जब तक विवाह हो न जाए। तब तक लोग उससे सलाह लेते हैं, कन्या पक्ष के लोग भी, वर पक्ष के लोग। जब ब्याह हो गया तब उसको कोई नहीं पूछता, फिर तो दोनों परिवार मिल जाते। विश्वामित्र जी ने सोचा मेरा कार्य हो गया। इन प्रिया प्रीतम को दिव्य दंपति को मिला दिया। अब मुझे भजन करने के लिए चलना चाहिए। विश्वामित्र जी ने अनुमति मांगी। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम्। दोनों राजाओं से अनुमति लेकर विश्वामित्र जी महाराज जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए चले। विश्वामित्र जी जब चले गए तो अब सबके मन में होने लगा अब चलना चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव हो और उत्सव का समापन हो और एक व्यक्ति विदा हो, अपना सामान लेकर के निकलने लग जाए, तो फिर सबके मन में होता भाई अब चलना चाहिए। क्यों बोले, अब कब किसी का मन नहीं लगेगा। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, राजन अब हमको भी अनुमति मिले, मैं भी अपने परिकरों को लेकर अयोध्या चलूं। ये तो नियति है। संबंध कितना सुंदर हो, प्रेम कितना सुंदर हो, लेकिन जगत में अगर मिलन है तो वियोग भी। ये द्वंद्व है, इसी द्वंद्व का नाम संसार है। अगर जीवन में लाभ है तो हानि भी है। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा।
ये संसार का नियम है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि जीव एक चाहता है, दूसरा नहीं चाहता। जीव कहता है लाभ हो हानि न हो, मिलन हो वियोग न हो, जीवन हो लेकिन मरण न हो। हम मरे ना, अरे भाई जीत रहे हो तो मरना भी पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन है तो मरण भी है, सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, प्रिय का मिलन भी है तो वियोग भी है। इस द्वंद्व से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि यही जगत, ये जगत इसी द्वंद्व से बना है। ये दुनिया दो चीजों से बनती है। एक महात्मा कहते थे ये दुनिया शब्द उर्दू का शब्द है, हमारे यहां तो संसार जगत ये शब्द है। ये तो दुनिया अरबी फारसी से कहीं से पैदा होकर उर्दू भाषा में समाहित हुआ दुनिया। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा तो सबकी अम्मा है। दुनिया में जितनी भाषाएं हैं वो सब भाषाएं संस्कृत भाषा की बेटियां हैं। सबकी अम्मा तो संस्कृत है, इसी से सभी भाषाएं निकली। कोई भाषा कई लाख वर्ष पहले निकली और दूर चली गई, फिर भी उसमें संस्कृत के शब्द, संस्कृत के नियम कहीं न कहीं घटित होते दिखाई पड़ जाते हैं। तो विद्वान लोग तो हर बात का समाधान ढूंढ लेते हैं। विद्वान की यही परिभाषा होती है। हमारे यहां कहा गया विद्वान की परिभाषा क्या है? कहते हैं कि विदुषाम किम अशोभनम, विद्वान के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता, वो हर चीज को अच्छे ढंग से उसको समझ लेता है और उसे बना लेता है। अपनी बुद्धि के द्वारा हर जगह वो समाधान निकाल लेता है। यही विद्वान का स्वरूप है। तो पंडितों ने कहा ये दुनिया इसका नाम क्यों है? पंडितों ने कहा दुनिया का भी अर्थ कर लो। द्वाभ्याम नेया दुनिया, दो के द्वारा जो चलती है उसको कहते हैं दुनिया। द्वाभ्याम नेया दुनिया, दुनिया एव दुनिया, उसी को कहा दुनिया। जो दो से चले उसका नाम दुनिया। ये दुनिया दो से चलती है। खाली संसार में पुरुष पुरुष रह जाएं तो ये दुनिया कैसे चलेगी? खाली खाली महिला रह जाए धरती पर, बोले तब भी दुनिया नहीं चलेगी। स्त्री पुरुष दोनों रहे तब दुनिया चलेगी। केवल दिन ही रहे, बोले केवल दिन रहे तो लोग मर जाएंगे, जितने पेड़ है सूख जाएंगे, सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। जब रात रहेगी तो चंद्रमा की शीतल किरणों से उनमें अंकुरण होगा, इसलिए रात का भी होना आवश्यक है। तो दिन रात, स्त्री पुरुष, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जीवन मरण, ये जो द्वंद्व है, इसी द्वंद्व से ये दुनिया चल रही है, इसीलिए इसका नाम दुनिया। द्वाभ्याम नेया दुनिया। तो इस दुनिया में ये सब समझना पड़ेगा, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मिलन है तो वियोग भी, वियोग को भी स्वीकार करना। ऐसा सुंदर मिलन हुआ अयोध्या और मिथिला का। लेकिन अब रघुनाथ जी को अयोध्या लौटना है। चक्रवर्ती जी ने कहा अब तो विदा होना है। जनक जी महाराज ने बरातियों को विदा किया, खूब दहेज दिया। ददौ कन्या शतम राजा, सैकड़ों कन्याएं, दास दासी, हीरे पन्ने पोखराज, बहुमूल्य मणियां, वस्त्राभूषण, कंबल, रेशमी वस्त्रों के थान, बहुत कुछ उपहार में श्री जनक जी महाराज ने दशरथ जी को भेंट किया और अपनी चारों बेटियों को विदा किया। बरबधू को लेकर दशरथ जी महाराज अयोध्या के लिए चल पड़े। दशरथ जी महाराज अयोध्या से इतना माल खजाना लेकर के गए थे, खूब लुटाया। जनक जी ने भी खूब दिया, सब लेकर के अयोध्या आए। रास्ते में परशुराम जी मिल गए। वाल्मीकि रामायण में यही कथा है कि विवाह के बाद जब बारात लौट रही थी तब परशुराम जी आए। पंथ मिले भृगुनाथ, रास्ते में मिले। पंथ मिले भृगुनाथ, हाथ फरसा लिए।
डांट दिखावही आंख कोप दारुण किए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानकी मंगल ग्रंथ में इस पंक्ति को कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि इस कथा का संकेत करते हैं। परशुराम जी रास्ते में मिले तो परशुराम जी के आते ही सब लोग डर गए, अरे ये तो विश्व विदित क्षत्रिय कुल, अब तो दशरथ जी को लगा अब सब खत्म, ये अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। दशरथ जी महाराज तो परशुराम जी को देखकर बड़े व्याकुल हुए। जो ब्राह्मण लोग थे वो अर्घ्य लेकर, माला लेकर, पुष्प लेकर उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। परशुराम जी का स्वागत किया। प्रतिगृह्यताम पूजाम, उन विप्रों के द्वारा की गई पूजा को परशुराम जी ने स्वीकार किया, लेकिन किसी से कोई वार्ता नहीं की। माला पहना दिया, ला करके पहन लिया, चुप रहे। अर्घपाद्य जो कुछ दिया, नहान ना, चुपचाप खड़े स्वीकार कर रहे थे। जब पूजा संपन्न हो गई तो दशरथ जी से भी कुछ नहीं कहा। सीधे राम जी ने को परशुराम जी ने पूछा, राम कहां? लोगों ने इशारा किया, दुल्हा सरकार की। परशुराम जी चल पड़े और आए, राम जी के सामने खड़े हुए। इस दृश्य को देखकर लोग डर गए, अब क्या हुआ? परशुराम जी आए, कोई भूमिका नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। परशुराम जी ने सीधे कहा कि रामदास रथे वीर, हे दशरथ नंदन राम, तुम वीर हो, और वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम, तुम्हारे अद्भुत वीरता को, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है, इसीलिए मैं आया हूं। क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव निखिले न मया श्रुतम, आपने मिथिला में माहेश्वर धनुष को तोड़ा है, ये मैंने सुना है और सुन करके आया। ये साधारण वीरता नहीं है। जिस धनुष को यक्ष किन्नर गंधर्व देवता कोई उठा नहीं सकते, मनुष्य की कोई गति ही नहीं है, ऐसे धनुष को आपने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष टूट गया, ये मैंने सुना है। परशुराम जी का कहने का भाव है, महाराज मैंने सुना है, देखा नहीं है। सुनी बात पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं सुनी सुनाई पर क्या भरोसा, आंखों देखी पर भरोसा होता है। परशुराम जी कहते हैं सुना तो है, देखा नहीं हमने। धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम, और अगर आपने तोड़ा है और ये बात सत्य है तो फिर राम तुम मनुष्य नहीं। क्यों? क्योंकि उस धनुष पर मनुष्य प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। जनक जी ने यही तो कहा था कि क्वा गतिर्मानुषाणाम च, मनुष्य की क्या गति है? तो राम फिर तुम मनुष्य नहीं हो, तुम देवता भी नहीं, तुम गंधर्व यक्ष किन्नर भी नहीं हो। अगर कोई कहे कि आप शंकर के अवतार हो तो वो भी नहीं हो आप। क्यों? बोले शंकर जी का धनुष शंकर जी ही क्यों तोड़ेंगे? तो अब बचा कौन? बोले इन सब के बाद अगर कोई बचा तो परम तत्व नारायण बचे हैं। इसका मतलब आप नारायण के अवतार हैं। और यही निर्णय करने के लिए मैं आया। क्या भूभार का हरण करने के लिए, धरती के भार का हरण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जो राम रूप में अवतार होना था, क्या वो अवतार आपके रूप में हो गया? यही निर्णय करने के लिए मैं आया। लेकिन ये निर्णय तब होगा, राम जिस धनुष को तुमने तोड़ा है उसी के समकक्ष ये दूसरा धनुष मेरे पास है। इस धनुष को भी कोई देवता गंधर्व यक्ष किन्नर उठा नहीं सकते, मनुष्य की कोई गति नहीं है। तो मेरी आंखों के सामने इस धनुष पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा विश्वास दृढ़ हो जाए। बस हम इतना ही चाहते हैं।
भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, लेकिन ये सब कहने में परशुराम जी महाराज थोड़ा ओजपूर्ण और उग्र वाणी में बोल रहे थे। राम जी को ये अच्छा नहीं लगता। राम जी ने कहा अच्छा। राम जी ने कहा भृगुनंदन, आपने हमको बलहीन समझ लिया, ऐसे ही कहा राम जी। अब जानासी में तेजः, मेरे तेज को आप जानते नहीं। मुझे लगता है पूरी रामायण में कहीं पहली बार और एक ही बार भगवान ने इस प्रकार बोला है, नहीं तो सब जगह तो भगवान बड़े ही अपने आप को ही छिपा लेते हैं, कहते हमारे में तो कुछ विशेषता ही नहीं। लेकिन यहां पर परशुराम जी के सामने राम जी ने कहा अब जानासि में तेजः पश्चिमेद्य पराक्रमम, आप मेरे तेज को नहीं समझ सके। वीर्यहीन मिवासक्तम, आप ये समझते हैं कि मैं वीरहीन हूं, मैं असक्त हूं, असमर्थ हूं, ऐसा नहीं है। और देखो मेरा पराक्रम। ये कह करके राम जी उस धनुष को लेने चले, तब तक वो धनुष अपने आप परशुराम जी के पास, राम जी के पास आ गया। तेज चाप आप ही चली गयहु, तेज चाप आप ही चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला आया। किसी ने कहा अपने आप कैसे चला आया? बोले वो धनुष बड़ा बुद्धिमान था। धनुष ने सोचा मेरा ही भाई था वहां मिथिला में, वो भी तो इसी का भाई था, दोनों धनुष एक साथ उत्पन्न हुए थे। धनुष ने सोचा मेरा ही भाई था मिथिला में, लेकिन उसने अकड़ दिखाई तो इन्होंने उसकी अकड़ मिटा दी, तोड़ दिया। अगर मैं भी अकड़ दिखाऊंगा तो कहीं हमको भी न तोड़ दे, इसलिए पहले ही मैं शरणागत हो जाऊं। अपने आप वो शरणागत हो, देत चाप आप ही चले गए। दूसरा कारण, वो धनुष भगवान का ही। विश्वकर्मा ने दो धनुष बनाए थे, एक पिनाक, एक परपुरंजय। परपुरंजय धनुष भगवान विष्णु को दिया गया था और पिनाक भगवान शंकर को। बाद में भगवान शंकर ने वो धनुष जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया और भगवान विष्णु ने वो अपना धनुष परशुराम जी के बाबा ऋचिक महर्षि को दे दिया। तो ऋचिक से जमदग्नि को मिला, जमदग्नि से परशुराम को मिला। तो धनुष तो भगवान का ही। अपने आराध्य को देखते ही वो धनुष परशुराम जी को छोड़कर राम जी के पास चला। कारण बोले वो भगवान का ही धनुष था, तो फिर इतने दिन तक परशुराम जी के पास क्यों था? बोले परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं, 24 अवतार में उनकी भी गणना है। तो परशुराम जी के अंदर जब तक वैष्णव तेज था तब तक वो धनुष परशुराम जी के पास। राम जी जब धनुष को लेना चाहते थे और ये सब वार्ता हुई, उसी समय राम जी ने परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था उस तेज को भी खींच लिया, ग्रहण कर लिया। संत कहते हैं कि इस चौपाई का यह भी अर्थ है। बोले क्या अर्थ है? बोले देत चाप आपू ही चली गए। स्वयं परशुराम जी के अंदर जो तेज था वो भी राम जी के अंदर चला गया। तो जब वैष्णव तेज परशुराम जी का राम जी के अंदर चला गया तो धनुष ने सोचा जब वैष्णव तेज यहां चला गया तो मैं भी इन्हीं के पास चला जाऊं, क्योंकि ये मेरे आराध्य हैं। धनुष राम जी के पास आ गया। राम जी ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद बाण चढ़ाया, खींचा कान तक। अब तो परशुराम जी डरने लगे, कहीं हमारे ऊपर छोड़ दिया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। परशुराम जी को भयभीत देखकर भगवान बोल पड़े, देवता
ब्राह्मण, गौ और संत, इन्हीं के भय को दूर करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। देवताओं ने जब प्रार्थना की तब भी भगवान ने यही कहा, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा। वहां भी सबसे पहले मुनि का नाम लिया। जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुमहि लाग धरियो नरवेशा। तो भगवान का अवतार इसीलिए हुआ है कि मुनियों का भय दूर हो, संतों का भय दूर हो। राम जी ने सोचा ये मुनि हैं परशुराम जी, और मेरे कारण इनको भय हो रहा है। तो तुरंत राम जी ने कहा, मुनिवर आप भयभीत न हो, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? राम जी ने कहा आप ब्राह्मण हैं इसलिए। ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण पूज्य होता है। ब्राह्मण अबध्य होता है। किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता। क्यों? बोले ब्राह्मण का वध सबसे बड़ा पाप माना है। ब्रह्म हत्या महापाप में आता है। किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण बद्ध नहीं है। भागवत की कथा में प्रथम स्कंद में ही देखो, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को जब बांध करके अर्जुन लाए, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की थी अश्वत्थामा ने। लेकिन जिसने 5 पुत्रों को मारा है, उस हत्यारे को देखने के बाद भी द्रौपदी ने अपनी धर्मनिष्ठा का त्याग नहीं किया। द्रौपदी ने यही कहा अर्जुन से, इनको छोड़ दो। क्यों? बोले ये ब्राह्मण। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इनको छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि ये गुरु हैं, पूज्य। बोले महाराज उसने तो पाप किया है, लेकिन उसे मारा, जो मारेगा उसको भी पाप लगेगा, फिर ब्रह्म हत्या लगेगा। जैसे गाय, गाय गाय का मतलब होता है जो सीधी साधी हो, गऊ। कोई बहुत सीधा साधा होता तो लोग कहते हैं गऊ गऊ, लेकिन गाय में कभी कभी ये धर्म नहीं दिखाई पड़ता। कोई कोई गाय ऐसी होती है जो बड़ी खूंखार होती है, बड़ी बड़ी सींग मार दे तो पेट फट जाए। तो क्या करोगे? ऐसी गाय की हत्या कर दोगे? हत्या करोगे तो गौ हत्या का पाप लगेगा ही लगेगा। हाँ, उसका नियंत्रण करो, बांधो, अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दो, वो सब स्वीकार्य है। ज्यादा परेशानी है तो उसको पकड़कर बांध कर ले जाकर के नगर से बाहर कहीं जंगल में छोड़ाओ, लेकिन उसकी हत्या करोगे तो गौ हत्या ही लगेगी। इसीलिए कहा विप्र अबध्य है। अगर वो कोई ऐसा अपराध कर दे जिस अपराध में उसे मृत्युदंड देना चाहिए, तो उस परिस्थिति में गर्दभेतम समारोप्य निष्कासयेत पत्तनात् बहिः। शास्त्र कहता है गधे पर बैठा करके उसको, उसका अनादर करके नगर से बाहर निकाल दो, लेकिन उसे मृत्युदंड दिया जाए। शास्त्र का यही सिद्धांत है। भगवान ने कहा, मुनिवर मैं आपको नहीं मारूंगा, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों सीति पूज्यो में। और भगवान का एक नाम है, क्या नाम? ब्रह्मण्य देव। ये भगवान का नाम है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव। भगवान ने कहा मैं आपके ऊपर ये बाण नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा कारण बोले विश्वामित्र प्रियेन च। आप हमारे गुरु विश्वामित्र जी के संबंधी हैं। विश्वामित्र कृतेन च, आप हमारे गुरु जी के रिश्तेदार हैं। विश्वामित्र जी से परशुराम जी का क्या रिश्ता है? बोले परशुराम जी की जो दादी हैं वो विश्वामित्र जी की सगी बहन है। विश्वामित्र जी की सगी बहन है परशुराम जी की दादी। राम जी कहते हैं मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी से आपका संबंध है, पारिवारिक संबंध।
इस कारण से मैं आपके ऊपर ये बाण तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन अब आप ये बताओ, मैं चाहता हूं कि अब इस बाण को क्या करूं। परशुराम जी ने कहा निकाल करके अपनी तुणीर में रख लीजिए। राम जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, मेरा बाण एक बार जब निकल जाता है तो चलता है, वो व्यर्थ नहीं है। बोले तो हमारे ऊपर आप चलाएंगे नहीं और किसी दूसरे पर इस बाण को चलाने का कोई प्रयोजन नहीं, इसको आप तुणीर में रखेंगे नहीं, तो फिर इस बाण की सार्थकता क्या होगी। तो राम जी ने कहा कि इमाम वा त्वद्गतिम राम तपोबल समर्जितान लोकान अप्रतिमान वापी हनिष्यामीति मे मतिः। भगवान ने कहा इस बाण के द्वारा मैं आपकी गति को अथवा आपके पुण्य से अर्जित जो उत्तम लोक हैं उन लोकों को, दो में से एक जो कहो उसको मैं नष्ट कर दूं, क्योंकि इसका कोई उपयोग तो होना चाहिए। या तो आपकी गति को मैं बाधित कर दूं इस बाण के द्वारा, और या तो आपने अपने पुण्यों से जो उत्तम लोकों को प्राप्त किया है, आपके लिए जो उत्तम लोक है उस उत्तम लोक को समाप्त कर दूं। तो परशुराम जी ने कहा महाराज ये दो विकल्प आपने जो दिया इसमें से एक विकल्प तो हमारे लिए ठीक नहीं। बोले कौन सा विकल्प। बोले मेरी गति को अगर आप बाधित कर देंगे तो मैं कैसे जाऊंगा, कहां। परशुराम जी कहते हैं मैं दिन भर धरती पर रहता हूं और रात्रि में सोने के लिए महेंद्र पर्वत पर जाता हूं, क्योंकि परशुराम जी ने संपूर्ण धरती को जीत कर कश्यप महर्षि को दान कर दिया था। संपूर्ण धरती को बड़े बड़े राजाओं से युद्ध में जीत कर हस्तगत कर लिया और फिर परशुराम जी ने महर्षि कश्यप को संपूर्ण धरती दान कर दी। तो दान की गई वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता, दान दी गई वस्तु का पुनः वो दाता उपयोग करे, उपभोग करे तो उसका पुण्य नष्ट हो जाए। दान की गई वस्तु का पुनः स्वयं उपभोग नहीं करना चाहिए। दान की गई वस्तु को कभी अपना नहीं मानना चाहिए। अपना भी मान लोगे, भूल कर दोगे तो बहुत बड़ा पतन हो जाएगा। राजा नृग की कथा है भागवत में। एक गाय का दान किया था, वो गाय धोखे से गौशाला में चली आई और उनको पता नहीं चला और उसको अपनी गाय समझ करके उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। परिणाम वो पाप इतना भयानक हुआ कि महाराज नृग को गिरगिट बनना पड़ा। दान की गई वस्तु पर अपना अधिकार कभी नहीं दिखाना, छोड़ दो। महाराज परशुराम जी इसीलिए पृथ्वी पर रात्रि में नहीं रहते, दिन में आते हैं, घूम टहल के चले जाते हैं। आज भी आते हैं परशुराम। क्यों। बोले परशुराम जी चिरंजीवी हैं। जिन 7 चिरंजीवियों का नाम आता है, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमाश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी धरती पर हैं। अश्वत्थामा, जिस अश्वत्थामा की बात आई थी, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था, वो आज भी धरती पर ही है। कहाँ रहते हैं। बोले बद्रीनाथ धाम में रहते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। एक महात्मा ने हमको बताया था महाराज, उनसे मिले थे अश्वत्थामा। कभी कभी जो योग्य महापुरुष हैं ऐसे लोगों को इन दिव्य विभूतियों का इस धरती पर दर्शन भी होता है, लेकिन उनको जिस कारण से दर्शन हुआ वो कारण बड़ा विचित्र था। उन्होंने स्वयं बताया, कथावाचक थे, अब नहीं है, शरीर छूट गया उनका। बहुत बड़े महंत भी थे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, कभी एकांत में बताएंगे। तो वो महाराज बता रहे थे कि भागवत की कथा करने गए बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में जब कथा कर रहे थे तो भागवत में सबसे पहले वही प्रसंग आता है अश्वत्थामा का, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या इत्यादि का प्रसंग।
अब उस प्रसंग में उन्होंने अश्वत्थामा की बड़ी आलोचना कर दी। कथावाचक अश्वत्थामा ने इतना बड़ा पाप किया, वो क्रूर था, हत्यारा था, ऐसा वैसा। वो अश्वत्थामा कहीं सुन रहे थे महाराज मां बद्रीनाथ। रात में जब वो सोए, ये सच्ची घटना है, वो महाराज कांपते हुए उन्होंने बताया। बोले महाराज किसी को विश्वास नहीं होगा, रात्रि में जब सोए तो बद्रीनाथ में महाराज केवल अलकनंदा की घर 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 धारा ही सुननाई पड़ती है, सन 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 आवाज, बाहर निकलना मुश्किल। सोए थे, कमरे में अश्वत्थामा प्रकट हो गए। अश्वत्थामा ने कहा कि बहुत बड़े तुम कथावाचक बने हो, उठा करके इसी अलकनंदा में फेंक दूंगा, हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। चिल्लाने लगे। फिर अगल बगल के लोग आए कमरे में, फिर उन्होंने सारी घटना बताई। ऐसी घटना आज भी अश्वत्थामा इस धरती पर है। अश्वत्थामा बलि, राजा बलि चिरंजीवी हैं, वो सुतल लोक के राजा। हनुमान जी आज भी इस धरती पर, हनुमान जी ही रुके, बाकी तो सब गए। राम जी जब अपना संपूर्ण लीला पूर्ण करके निजधाम जाने लगे तो सबको लेकर के राम जी गए। अयोध्या में कोई बचा ही नहीं महाराज, दूब तक नहीं बची, एक दूरबा भी नहीं बची, घास भी नहीं बची। हमारे आचार्य कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीन चीजों से व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तो मैं प्रश्न करता हूं कि अयोध्या की घास ने कौन सा कर्म और योग किया था और कौन सी भक्ति की? ये प्रश्न किया। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैः एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजन्त ही जंतवस्त्वाम। हे प्रभु, अयोध्या की दूरबा ने कौन सा काम किया था कि आपने उसको वैकुंठ दे दिया? कहते हैं वो भगवान की अकारण करुणा थी। अवधवासियों पर अकारण प्रेम होने के कारण भगवान ने उनके कर्मों का विचार नहीं किया, सबको वैकुंठ दे दिया। तो सब चले गए, लेकिन 5 लोग नहीं गए थे। 5 लोग रह गए थे उस समय। एक हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण जी और द्विविद और मयंद, ये 5 लोग रह गए, बाकी सबको भगवान ले गए। तो विभीषण जी तो लंका में है, द्विविद को द्वापर युग में बलराम जी ने मार डाला, मयंद भी मर गए, अश्वत्थामा भी, वो हनुमान जी महाराज धरती पर। तो हनुमान जी महाराज आज भी ये चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीवी। तो परशुराम जी भी चिरंजीवी हैं, धरती पर आते हैं, विचरण करते हैं, चले जाते हैं। परशुराम जी ने कहा मेरी गति को आप बाधित कर देंगे तो मैं महेंद्र पर्वत पर कैसे जा पाऊंगा, इसलिए हे प्रभु इस बाण से आप मेरे पुण्य को समाप्त कर। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यों को समाप्त कर। आप कहोगे पुण्य कमाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। महात्मा संत कहते हैं पुण्य करो, पुण्य करो, और राम जी ने परशुराम जी के पुण्य को ही समाप्त कर दिया। हम देखें तो वेदांत में, दर्शन में पुण्य पाप इन दोनों को बंधन का कारण माना है। पुण्य भी बंधन का कारण है और पाप भी बंधन का कारण है। पुण्य पाप दोनों जब बराबर हो जाएं, अर्थात खाता नील, न पुण्य बचे न पाप बचे, तब जीव को निरंजन स्वरूप की प्राप्ति होती है। उपनिषद कहती है कि पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। पुण्य पाप के धुल जाने पर जीव को निरंजन स्वरूप प्राप्त होता है। ये पुण्य पाप दोनों बंधन के कारण। गीता में भी भगवान ने कहा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ अशुभ ये दोनों कर्म बंधन के कारण। अब ये बड़ा विज्ञान है।
इस बंधन से कैसे बचें? पाप से तो चलो बच जाएंगे, लेकिन पुण्य से कैसे बचें? पुण्य करेंगे ही, अच्छे काम करेंगे तो पुण्य होगा। तो बड़ी सुंदर युक्ति बताई हमारे आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि भगवान की जब शरणागति कर लोगे तो तुम्हारे जितने पाप हैं पहले के, वो तो भगवान खत्म कर देंगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि। और पुण्य, बोले पाप को भगवान समाप्त कर देंगे, और पुण्य को, बोले पुण्य को भगवान उस शरणागत भक्त के जो रिश्तेदार नातेदार हैं उनके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। कौशीतकी उपनिषद में इस विषय पर गंभीर चर्चा है कि भगवान उसके सुकृत को, उसके पुण्य को बंधन का कारण समझकर कि इस भक्त के लिए, शरणागत के लिए पुण्य भी बंधन का कारण बनेगा, तो ये पुण्य क्या करें? बोले ये पुण्य उठा करके इसके खाते से, इसके प्रेमियों के खाते में डाल, ट्रांसफर कर दिया, उसके परिजनों के खाते। तो जो संचित पाप पुण्य था वो तो खत्म हो गया। संचित पाप भगवान ने नष्ट कर दिया, और संचित पुण्य जो था उसको भगवान ने उसके परिजनों के खातों में डाल दिया। अब क्या बचा? बोले अब बचा प्रारब्ध। तो जिस पुण्य पाप रूपी प्रारब्ध से ये शरीर मिला, उसका क्या होगा? तो उसका कहते हैं उस प्रारब्ध को जीव भोग करके खत्म करेगा। ये जीवन भोगने के लिए मिला है, तो जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक ये शरीर रहेगा, और इस शरीर से जितना पाप पुण्य भोगना है उतना भोग लेंगे, तो वो पाप पुण्य अपने आप खत्म हो जाएगा। अब बचा, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हम कुछ न कुछ करेंगे, क्रिया तो होगी, या तो पाप होगी या तो पुण्य होगी, तब वो बंधन का कारण बन जाएगा। कहते हैं उसका उपाय ये है कि भगवत शरणागति कर लेने के बाद जानबूझ करके कोई अपराध मत करो, पाप से बचो। और पुण्य, बोले पुण्य जो है सत्कर्म है उसको करो, लेकिन उस पुण्य की भावना मत करो, निष्काम भाव से कर्म करो, जो गीता ने कहा, कामना रहित होकर सत्कर्म करो, लेकिन उसका फल मत मांगो। महाराज जी ने कहा कर्मों का फल मत मांगो, कर्म करो लेकिन इस भावना से कि ये सत्कर्म है, और वो कर्म भी भगवान को अर्पित कर दो, कर्म भी भगवान को अर्पित कर दो। इसीलिए हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में संध्या वंदन भी करते हैं, नित्य कर्म जो है, तो उसमें संकल्प में क्या करते हैं? संध्या वंदन का भी संकल्प होता है, तो ये नहीं किया जाता कि मम उपात्त दुरित क्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। मम उपात्त दुरित क्षय पूर्वक, मेरे जो पाप हैं उनका नाश करने के लिए मैं संध्या कर रहा हूं, ये संकल्प सामान्य लोग करते हैं। लेकिन वैष्णव, बोले वैष्णव ये मानता है कि जिस दिन हमने शरणागति की उसी दिन भगवान ने हमारे सारे पापों को नष्ट कर दिया। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। अब हम अपने पापों को नष्ट करने के लिए संध्या करेंगे तब पाप नष्ट होगा। बोले तो क्यों करेंगे संध्या? तब वैष्णव संकल्प करता है कि भगवद आज्ञा, ये भगवान की आज्ञा है कि विप्र को संध्या करना चाहिए, इसलिए हम करेंगे। उसके करने से हमारा पाप नष्ट होगा कि हमको पुण्य मिलेगा, ये हमको विचार नहीं करना। भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूप, और भगवान के कैंकर्य के रूप में हमको करना है। भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूप, भगवतो वीर्येण भगवतो बलेन, भगवान की ही प्रेरणा से, उन्हीं के बल से। अगर वो हमको बल नहीं देंगे तो हम क्या संध्या कर पाएंगे? संध्या करने का साहस सामर्थ्य भी तो वही देंगे। तो भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूप, भगवतो वीर्येण भगवतो बलेन, भगवत प्रीत्यर्थ संध्या वंदन कर्ममहं करिष्ये। ये संकल्प, संकल्प ही तो बंधन का कारण है। संसार में सोच समझ करके संकल्प करे तो वो बंधन मुक्त रहेगा। बिना सोचे समझे संकल्प करता गया एक के बाद एक, तो सारे संकल्प उसके लिए बंधन के कारण बनता है। तो परशुराम जी ने कहा हमारे इन पुण्यों को आप नष्ट करो, ये पुण्य बंधन के कारण है। भगवान ने अपने धनुष के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। परशुराम जी ने कहा मैं जान गया
क्या जान गए? बोले अक्षय्यम मधुहंतारम, मैं जान गया आप मधुहंता हैं, भगवान मधुहंता हैं। परशुराम जी यही कहते हैं अक्षय्यम मधुहंतारम। मधुहंता का मतलब मधु और कैटभ का वध करने वाले भगवान नारायण ही आप हैं, ये कह करके परशुराम जी ने प्रणाम। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम, हे सुरेश्वर मैं जान गया, मेरा संदेह दूर हो गया, आप मधु और कैटभ का वध करने वाले क्षीरशायी साक्षात नारायण हैं। कैसे जान गए? तो परशुराम जी कहते हैं धनुषोस्य परामर्शात, इस धनुष पर आपने प्रत्यंचा चढ़ा दी, ये कोई काम दूसरा नहीं कर सकता, मेरा संदेह दूर हो। अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया, अब मैं तप करने जाऊंगा। और चलते चलते परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्ति तेस्तु परम तप, हे परम तप आपका मंगल हो। स्वस्ति, भगवान के लिए स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन का मतलब आशीर्वाद देना। स्वस्ति वाचन का मतलब वही रुद्राष्टाध्यायी का स्वस्ति वाचन आनो भद्रा नहीं। स्वस्ति वाचन का मतलब है स्वस्ति कहना, मंगल कहना। और उन मंत्रों में भी वही बात कही गई है, इसलिए उसको स्वस्ति वाचन कहा जाता है। तो स्वस्ति वाचन किया परशुराम जी ने। क्या कहा? बोले स्वस्ति तेस्तु परम तप, हे परम तप आपका मंगल हो। और भगवान को आशीर्वाद देकर के परशुराम जी चलने लगे। चलते चलते परशुराम जी ने एक बड़ी भावपूर्ण बात कही। परशुराम जी ने कहा राम मैं तो जा रहा हूं, लेकिन राम अपने मन में किसी प्रकार का तुम संकोच मत करना। राम मैं जानता हूं तुम बड़े शील निधान हो, भक्त वत्सल हो और बड़े ही विनम्र हो। कहीं तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि मैंने एक ब्राह्मण को अपने पराक्रम से पराजित कर दिया और एक ब्राह्मण का अनादर कर दिया। ये भाव अगर आपके मन में आएगा तो आपका मन खिन्न हो जाएगा। राम इस बात को लेकर के तुम कभी खिन्न मत होना, प्रसन्न रहना। मैं जानता हूं आप बड़े शील निधान, वास्तव में ठाकुर बड़े शील निधान। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुन सीतापति शील सुभाव। सीतापति का शील क्या है? कितना सुंदर शील है। अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन अहिल्या का उद्धार करने के बाद भी राम जी को पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ? बोले गुरुजी के कहने पर काम तो हमने कर दिया, लेकिन अपने चरण से एक ब्राह्मणी को छू दिया। सुन सीतापति शील सुभाव, सुन सीतापति शील सुभाव। मोद नमन तन पुलक नयन जल, मोद नमन तन पुलक नयन जल। सोनर के हर खाओ, सोनर के हर खाओ। सुन सीतापति शील सुभाव, सुन सीतापति शील सुभाव। सीतापति का शील बड़ा अद्भुत। परशुराम जी ने कहा न चेयम तव काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे राम तुम लज्जा मत करना, ब्रीडा मत करना, और मुझे भी कोई लज्जा नहीं। परशुराम जी ने कहा मुझे भी कोई लज्जा नहीं है। बोले क्यों? परशुराम जी कहते हैं इस धरती पर
कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो परशुराम को पराजित कर सके आज तक। लेकिन अगर मैं पराजित हुआ हूं तो किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे से पराजित नहीं हुआ हूं, पराजित हुआ हूं जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनके सामने मैंने समर्पण किया है। इसलिए मुझे भी कोई लज्जा त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः। परशुराम जी कहते हैं हमको किसी ने अगर विमुख कर दिया, झुकने के लिए मजबूर कर दिया, तो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं। त्वया त्रैलोक्यनाथेन, जो त्रिलोकी के नाथ है, इसलिए मुझे भी कोई लज्जा नहीं। ये सब कहते हुए परशुराम जी महाराज चले गए। जब परशुराम जी चले गए और वो धनुष राम जी को देकर के चले गए। बाद में समय आने पर राम जी ने उस धनुष को वरुण देवता को दे दिया। जो परशुराम जी धनुष देकर के गए थे, कुछ दिन तक तो राम जी के पास वो धनुष था। विवाह के बाद एक दिन भगवान अपने सखाओं के साथ सरयू स्नान करने के लिए गए और उस धनुष को लेकर के गए थे जो परशुराम जी ने दिया था। उस धनुष को लेकर के जब गए तो उसी समय वरुण देवता भगवान का दर्शन करने के लिए प्रकट हो गए सरयू के तट पर। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। वरुण देवता प्रकट हुए तो भगवान ने वो धनुष वरुण देवता को दे दिया, बोले ले जाओ। वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशा। महायशस्वी रघुनंदन ने वह वरुण धनुष वरुण देवता को। लोगों को एक छोटा सा पुरस्कार मिल जाए, इतना बड़ा अवार्ड, तो कहाँ लगाते हैं? बोले घर में आते ही लोग उसको देखें, दीवार में टांग दो, लोग देखो हम इतना बड़ा पुरस्कार पाए। राम जी ने त्रिभुवन के सबसे बड़े वीर परशुराम जी को भी झुका दिया अपने पराक्रम से, और इस कार्य का जो अवार्ड था वो परशुराम जी ने स्वयं वो धनुष दे करके समर्पण किया। लेकिन उस धनुष को भी उठा करके जल में डाल दिया, वरुण को दिया। ये मर्यादा है राम। दुनिया में बड़े बड़े सम्मान मिले, लेकिन उस सम्मान को दिखाओ मत, उसके अभिमान में मत रहो। राम जी ने इतने बड़े सम्मान को, उस धनुष को जल में डाल दिया। वरुण देवता कौन है? जल के स्वरूप है। तात्पर्य यही है कि जैसे कोई चीज पानी में डाल दी जाए, लोग कहते हैं महाराज इन्होंने तो पानी में डाल दिया। इतना बड़ा सम्मान परशुराम जी के द्वारा मिला वो धनुष अवार्ड के रूप में, और राम जी ने उसको उठा करके वरुण देवता। यही राम का रामत्व है, यही राम से हमें सीखना है। राम जी के अंदर कितनी विनम्रता है, कितनी शीतलता है, कितनी शालीनता है, कितना गांभीर्य है, अहंकार रहित हैं। अहंकार मत करो किसी चीज का जीवन में। अहंकार तो किसी का नहीं रहा इस तरह। छोटे बनने पर बड़प्पन मिल जाता है। लघुता ते प्रभुता मिले और प्रभुता ते प्रभु दूर। लघुता रहेगी तो प्रभुता मिलेगी, और प्रभुता ही आ गई तो महाराज प्रभु दूर चले जाएंगे। यही राम का संदेश है। एक महात्मा कहते थे कि सदा छोटे बनकर के रहने में बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? कहते हैं छोटे बछड़ा पय पिए और बड़े भये भूस खाएं। बछड़ा जब तक छोटा रहता है तब तक उसको दूध पीने को मिलता है। अब बड़ा बन गया तो कहते अब दूध नहीं, अब भूसा खाओ। फिर दूध नहीं मिलता, फिर भूसा मिलता है। अब भूसा ही नहीं मिलता महाराज, कंधे के ऊपर जुआठा रख दिया जाता है, बैलगाड़ी रख दी जाती, चलो ढो। और ठीक से नहीं चले तो फिर पीछे से अनुशासन भी होता है। इसलिए छोटे बनने में बड़ा लाभ है। रही मन बड़े न हो ये बड़े भये कछु नाय। छोटे बछड़ा पय पिए और बड़े भये भूस। तो
भगवान श्री रघुनंदन का यही स्वभाव है। भगवान के इस स्वभाव को, गुण को हम कैसे जाने? बोले कथा सुननी पड़ेगी। बिना कथा सुने ये गुण कैसे समझ में आए? कथा इसीलिए सुनी ही जाती है कि भगवान के गुणों का चिंतन हो, भगवान के स्वभाव का चिंतन हो। कथा सुन करके भगवान के गुण स्वभाव का चिंतन करके हम जीवन में उसे उतारें। इसीलिए वैष्णव बना जाता है, इसीलिए महात्मा बनते हैं, इसीलिए त्याग करते हैं। ये सब कुछ इसीलिए वो राम जी का रामत्व, उनका जो धर्म है वो हमारे जीवन में आए। और भगवान शंकर तो कहते हैं पार्वती जी से, देवी अगर कथा सुन सुनकर संतों का संग करके भगवान के स्वभाव को व्यक्ति ने जान लिया तो फिर वो दूसरा काम नहीं करेगा, वो एक ही काम करेगा, भगवान का भजन करेगा और दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। उमा राम स्वभाव जे जाना, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तगी भावना, ताहि भजन तगी भावना। उमा राम स्वभाव जे जाना, उमा राम स्वभाव जे जाना। भगवान का स्वभाव जान ले तो फिर भजन छोड़ करके दूसरा काम नहीं हो सकता। यही ठाकुर जी का स्वभाव है। आगे वर्णन करते हैं कि परशुराम जी के चले जाने के बाद दशरथ जी को होश आ गया। उनको क्या हो गया? वो बेहोश हो गए। उनके आते ही दशरथ जी बेहोश हो गए थे। अब कोई बचेगा नहीं, ये सबको मार डालेगा। ये बड़े उग्र महात्मा है, अब कोई बचेगा नहीं, ये सोचकर दशरथ जी महाराज को मूर्छित हो गए। जब परशुराम जी चले गए तो दशरथ जी को जब होश आया तो दशरथ जी ने यही पूछा, बाबा जी कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा अरे वो तो बाबा जी कब के चले गए। अच्छा चले गए? बोले हाँ चले गए। देखा सबको सब कुछ सुरक्षित। तब दशरथ जी को संतोष हुआ और दशरथ जी ने कहा आज मेरा और मेरे पुत्रों का नया जन्म हुआ। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। दशरथ जी कहते हैं कि आज मेरे पुत्रों का और मेरा नया जन्म हुआ है, यही समझो आप लोग। ऐसा क्यों कहा दशरथ जी ने? बोले जैसे हमारे आपके जीवन में कभी कोई घटना होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए और उस दुर्घटना में जब हम बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तो आने के बाद अपने लोगों के बीच में संस्मरण सुनाते हैं तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि अरे समझो हम तो मर गए थे लेकिन ये नया जन्म हुआ है, दूसरा जन्म मिल गया है। तो दशरथ जी ने भी यही कहा पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। और फिर बाजे बजे, नगाड़े बजे और बारात अयोध्या के लिए चल पड़ी। बारात अयोध्या लौट करके आई। बड़ा स्वागत हुआ महाराज। चारों दुल्हा दुल्हन की आरती उतारी, माताओं ने नजर उतारी, परछन किया और फिर एक एक बहुओं को गोद में लेकर के माताएं महल में गई। ये लीला कहाँ हुई? बोले अयोध्या में दशरथ जी के महल में हुई, जहां पूज्य महाराज जी पीठाधीश्वर हैं, उसी महल की है। ऐसा मंगलमय। आज भी वहां जाओ तो महाराज श्री के यहाँ महल के प्रांगण में भीतर जाने पर भगवान के जगमोहन में जाओ, श्री धनुषधारी जी महाराज के जगमोहन में, तो वहां वही अनुभव होगा। ये वही स्थल है जहां पर 9 लाख वर्ष पहले ऐसी दिव्य घटनाएं घटी। आज जिसको लोग राम जन्मभूमि कहते हैं, वह भी दशरथ जी के महल का ही अंग था। दशरथ जी के महल में ही तो राम जी पैदा हुए थे, कहीं अलग थोड़ी पैदा हुए थे। रामकोट, पूरा रामकोट जो है राम जी का किला, उसके मध्य में प्राण स्थल पर श्री दशरथ जी महाराज की गद्दी लगती थी, जो चक्रवर्ती सम्राट। चारों बहुएं आई, माताओं ने उन बहुओं की आरती उतारी और फिर अनेक प्रकार की लोक रीति हुई।
ये लोक रीति कर रहे थे सब लोग, बड़ा विलंब हो रहा था। दशरथ जी को अच्छा नहीं लग रहा। दशरथ जी ने कहा ये बहुएं इतनी दूर से आई हैं, पहले इनको ले जाएं, विश्राम करावें, इनको कुछ खिलावें पुलावें, ये बच्ची हैं छोटी छोटी। क्योंकि 6 वर्ष की किशोरी जी थी जब ब्याह हुआ। 6 वर्ष की किशोरी जी, 6 वर्ष की मांडवी, 6 वर्ष की उर्मिला, 6 वर्ष की सुमित्रा। सीता जी ने स्वयं बताया, और एक जगह नहीं, जब अनसुईया जी से मिली तो वहां पर भी जानकी जी ने कहा मैं जब 6 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हुआ। रावण जब आया सन्यासी का वेश बना करके परिचय पूछा तो किशोरी जी ने यही कहा मैं जनक की कन्या हूं, 6 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हुआ। विवाह के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रही। जब मेरी आयु 18 वर्ष की हो गई और मेरे स्वामी की आयु 24 वर्ष हो गई, 25वें वर्ष में प्रवेश हुआ, तब मेरी सासू माँ ने वरदान मांगा और हम लोग वन में आए। ये सब जानकी जी ने रामायण में कहा है। तो विवाह के समय 6 वर्ष की आयु किशोरी, 6 वर्ष की तो बच्ची होती, माताओं ने गोद में उठा करके जैसे बच्चों को उठाया, ऐसे ही पालकी से लेकर के घर में गई। ये सब दृश्य देखकर दशरथ जी से रहा नहीं गया। दशरथ जी ने कहा ये सब उत्सव और ये लोक रीति ये सब बाद में होती रहेगी, पहले इन बच्चियों को ले जाओ, विश्राम कराओ, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ, ये अभी छोटी हैं, अभी बच्चियां हैं। वधू लड़कनी पर घर आई, वधू लड़कनी पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई, राखेउ नयन पलक की नाई, राखेउ नयन पलक की नाई। फिर तो बहुओं को माताएं अंतःपुर में ले गईं। अब श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में निवास करते हैं। इसके पहले जो अयोध्या थी उस अयोध्या के उत्कर्ष का वर्णन गोस्वामी जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने सब देख दिया। लेकिन राम जी के विवाह के बाद जो अयोध्या का उत्कर्ष था वो अद्भुत। आप रामायण पढ़ो, मानस रामायण जब पढ़ते हैं तो अयोध्या की बड़ी महिमा पहले कही गई, लेकिन राम जी जब ब्याह करके आए उसके बाद की अयोध्या का जो वर्णन वो अद्भुत है। गोस्वामी जी कहते जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4-10 भूधर भारी, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुखित मेघ बरसई सुख बारी, सुखित मेघ बरसई सुख बारी, सिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, सिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुज कहूँ आई, उमग अवध अम्बुज कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाती, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, तुझी अमोल सुंदर सब भांति, तुझी अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंच कर तूती, जनु इतनी बिरंच कर तूती, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। हे राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनि राव, प्रमुदित होई देख सुनि राव। विवाह के बाद जो अयोध्या का वैभव है, अयोध्या का वैभव तो दिव्य है, लेकिन
जब हमारी किशोरी जी अयोध्या आ गई तब वो वैभव और भी दिव्य हो गया। श्री जी के आने से वो वैभव और दिव्य हो गया। ये संपूर्ण संसार का वैभव श्री जी के कारण है। भागवत की कथा में सुनते हैं समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन क्यों हुआ? किताब में यही पढ़ाया जाता है, अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ। देवता और दैत्यों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। लेकिन पढ़ लेना, भागवत भी पढ़ लेना, अन्य पुराण भी पढ़ लेना, अमृत भी निकला समुद्र से और भी बहुत सारी चीजें निकली, लेकिन वस्तुतः समुद्र मंथन श्री जी के लिए किया गया। हमारे आचार्य कहते हैं कि नाथो ममंथ बबंधतम, समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन, ये दोनों काम भगवान ने किसके लिए किया है? बोले श्री जी के लिए किया। समुद्र का बंधन किया, पुल बांधा, किसके लिए? किशोरी जी के लिए। समुद्र का मंथन भगवान ने कराया, किसके लिए? बोले महालक्ष्मी के लिए। दुर्वासा जी के शाप देने पर लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई और ज्यों ही लक्ष्मी जी गईं, उनकी कृपा दृष्टि का अभाव होते ही, श्री जी की कृपा दृष्टि का अभाव होते ही सारा संसार करुण क्रंदन करने लगा। नष्टम प्राप्त दलाभतस त्रिभुवनम, सारा त्रिभुवन श्री जी की कृपा दृष्टि के अभाव में अनाथ हो गए। सब देवता भगवान के पास गए, बोले क्या करें? भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, लक्ष्मी जी निकलेंगी तब संसार का भला होगा, श्री जी आएंगी तब संसार का भला होगा। और तब समुद्र मंथन हुआ। जब श्री जी प्रकट हुई तो उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सारा संसार हरा भरा हो। वह श्री जी, वही श्री जी तो सीता जी हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, रामावतार में वही सीता हैं और कृष्णावतार में वही रुक्मिणी। और वह श्री जी जब अयोध्या पधारी तो अयोध्या का वैभव विलक्षण हो। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और फिर श्री श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार 12 वर्ष सुखपूर्वक अयोध्या में निवास करते। विवाह के पश्चात श्री भैया भरत और कुमार शत्रुघ्न अपने मामा के घर चले गए। गच्छता मातुल कुलम भरते न तदानघ, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृता। भरत जी के चरणों में प्रीति होने के कारण भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी भी मामा के घर चले गए। शत्रुघ्न जी के विषय में रामायण में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं लिखा। शत्रुघ्न जी का चरित्र बहुत सूक्ष्म है रामायण में। जब नामकरण आया तो वहां पर थोड़ी विशेषता बता दी, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, अपरम शत्रुघ्नम, ऐसा कहा। अयोध्या कांड में जब प्रसंग आया तो कहते हैं शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृता। जो नित्य शत्रुओं का संहार करते हैं ऐसे शत्रुघ्न जी भैया भरत के साथ उनकी सेवा में ननिहाल चले। अब इसी एक पंक्ति में शत्रुघ्न जी के महान चरित्र का संकेत है। यही कह करके वाणी को विराम देंगे क्योंकि 7:15 बज गए हैं। क्या संकेत है? बोले राम जी के चरणों की सेवा सर्वोपरि है। यह समस्त श्रुति सिद्धांत वेदांत प्रतिपादित विषय है। उसी पर आज चर्चा ही हुई प्रारंभ। तो ऐसे रघुनाथ जी के चरणों की सेवा छोड़ करके भैया भरत की सेवा में शत्रुघ्न जी चले गए, जिन चरणों को पाने की बड़ी महिमा कही गई और उसमें बड़ी चर्चा हुई, आज भी होती है। लेकिन उस पद को पाने के लिए शत्रुघ्न जी ने प्रयत्न नहीं किया। शत्रुघ्न जी ने राम भक्त के पादारविंद को अपना ध्येय बनाया और भरत के पीछे चला। तो इसे क्या कहेंगे?
महाराज ये विशेषतम धर्म। अब इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, केवल सूत्र करेंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ही रामायण के जो व्याख्याकार बड़े बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने टीकाएं लिखी हैं संस्कृत में, उन टीकाकारों ने यहीं से भूमिका बताई कि 4 रूपों में प्रकट होकर के भगवान ने 4 धर्म की स्थापना की। 4 धर्म कौन कौन? सामान्य, विशेष, विशेषतर और विशेषतम। सामान्य, विशेष, विशेषतर, विशेषतम, ये 4 प्रकार के धर्म हैं। प्रसंग आएगा उसकी व्याख्या हम सुनाएंगे कल परसों के सत्र में, जहां जहां प्रसंग आएगा। तो सामान्य धर्म जो है उसका पालन राम जी ने किया, लेकिन लक्ष्मण जी का धर्म बोले राम जी से भी ऊंचा धर्म है, विशेष धर्म। विशेष धर्म क्या है बोले भगवान की शरणागति। राम जी ने तो सामान्य धर्म का पालन किया, जो सब सामान्य के लिए होता है। सामान्य धर्म क्या है बोले सामान्य धर्म यही कहता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, मर्या देयम, भ्रिया देयम, सत्यम वद धर्मम चर। ये जो वेद वाक्य हैं ये क्या है? सामान्य धर्म। सामान्यतया हर व्यक्ति को इस धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन इन धर्मों का, सामान्य धर्मों का पालन करते हुए विशेष धर्म का अनुष्ठान भी करना चाहिए। विशेष धर्म क्या है बोले सत्य बोलते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, अतिथि की सेवा करते हुए, लोक व्यवहार का निर्वाह करते हुए भगवान के चरणों की शरणागति भी करनी चाहिए। विशेष धर्म। इन सामान्य धर्मों की दुहाई देकर के विशेष धर्म से दूर चले जाएं बोले ये अज्ञान है। लोग कहते हैं महाराज सबसे बड़ा धर्म है कर्तव्य का पालन करना, वो हम कर रहे हैं। बोले ठीक है वो कर्तव्य पालन बहुत बड़ा धर्म, लेकिन वो सामान्य धर्म है। विशेष धर्म ये है कि भगवान के चरणों की शरणागति। वो लक्ष्मण जी का था। लक्ष्मण जी ने कहा उस धर्म पर विचार किया। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जब बात आई तो लक्ष्मण जी ने कहा हम किसी माता पिता को नहीं जानते। क्यों कहा? लक्ष्मण जी ने कहा कोई मेरे माता पिता नहीं है, मेरी माता जानकी है और मेरे पिता राम है, क्योंकि मेरी मैया ने यही हमको सिखाया है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। ये राम लक्ष्मण जी का जो धर्म है ये सामान्य विशेष धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म। लेकिन भरत जी का धर्म बोले लक्ष्मण जी से भी बड़ा धर्म है। वो क्या है बोले विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म कहता है कि भगवान की शरणागति तो करो, लेकिन भगवान की रुचि को सर्वोपरि रखो, हठ न हो। राम जी में, लक्ष्मण जी में हठ। लक्ष्मण जी ने कहा हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन आप कहो कि अयोध्या चले जाओ तो ये नहीं मानेंगे, इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। हम आपके चरणों में जबरदस्ती रहेंगे, बाकी जो कहो सब स्वीकार हो, लेकिन इन चरणों को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये हठ जो है ये भरत जी में नहीं है। भरत जी कहते हैं प्रभु की रुचि अगर इसमें है तो यही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। जिसमें आपकी प्रसन्नता, हमारा आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे दुनिया क्या कहेगी, क्या होगा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। आपकी अगर प्रसन्नता है तो हम आपकी आज्ञा का पालन। और भगवान की पादुका लेकर के भरत जी अयोध्या चले गए। ये विशेषतर धर्म है। लेकिन शत्रुघ्न जी का धर्म तो इन तीनों से भी बड़ा धर्म है, जो विशेषतम धर्म है। वो धर्म क्या है? शत्रुघ्न जी कहते हैं सामान्य धर्म जो है वो ठीक है, विशेष धर्म भी ठीक है, विशेषतर भी ठीक है, लेकिन इस विशेषतर धर्म का पालन करने वाले जो भगवान के परम भक्त भागवत हैं, उनके चरणों में मैं अपना जीवन समर्पण कर दूं, यही सबसे बड़ा है। अर्थात भागवत शेषत्व, इसको आचार्यों ने कहा है भागवत शेषत्व। भगवत शेषत्व की अपेक्षा भागवत शेषत्व सबसे श्रेष्ठ। हम भागवतों के विधेय, भागवत माने भगवान के भक्त, हम भगवान के भक्तों के दास हैं।
भगवान के दास हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात क्या है? बोले हम भगवान के भक्तों के दास हैं। इसीलिए हमारे यहाँ वैष्णव लोग, महात्मा लोग जब किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं महाराज हम दासानुदास हैं। दासानुदास का मतलब बोले दास जो भगवान के हैं हम उनके दास हैं, दासानुदास हैं। यह सिद्धांत जो शत्रुघ्न जी का है यह विशेष उत्तम है, और इसी धर्म का शत्रुघ्न जी ने अनुष्ठान करते हुए भरत जी के पीछे उनका अनुगमन करते हुए केकय देश गए, और इधर श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में निवास करते हैं। आगे का जो चरित्र है, जो प्रसंग है, उसकी चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज का ये सत्र यहीं पर पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, और आगे महाराज जी जैसा निर्देश करेंगे। विशेष सूचना यह है, कल 3 बजे से 6 बजे तक कथा सत्र चलेगी, और 6 बजे भगवान के शोभा यात्रा में सभी लोग चलेंगे। सभी माताएं बहनें, पुरुष वर्ग भी, सभी लोग भगवान की यात्रा के साथ में। कोई संकोच नहीं है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में रोटी बनाना है भाग जाओ। कल कोई बहाना नहीं चलेगी। भगवान की यात्रा के साथ में, भगवान के विमान के साथ में सभी लोग चलें, और भगवान के साथ जो जाएंगे वही कथा के सच्ची श्रद्धांजलि, शोभा और सच्चे भक्त वही माने जाएंगे जो भगवान आगे और भक्त पीछे चलें। इसके साथ में अब आरती के सत्र में हम आप जुड़ेंगे। माननीय पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह जी मंच पर आएंगे, आरती में आएंगे, और अध्यक्ष जी लोया जी आप भी आ जाएं, और ये बोरास वाली साध्वी जी भी आ जाएं, और श्री मुगदल जी भी आ जाएं आरती सत्र में। बाकी लोग वहीं से दर्शन करें आरती। यहाँ मंच पर बहुत भीड़ लगाने से व्यवस्था बिगड़ेगी। आप सब व्यवस्थापक हैं, इसलिए साध्वी जी को अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली, राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो दंपति की आरती उतारो हे अली। पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नीलपीत पट कटी रहे मन को लुभा, नीलपीत पट कटी रहे मन को लुभा। कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली, कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। शीत चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के, शीत चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। लोहे
सीता कर कंजरा कर धनुरी सोहे सीता कर कंजरा कर धनुरी दीप दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली चित मन मुझसे कन प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे हरसि नारायण के चरण पर से हरसि नारायण चरण पर से चित मन मुस्कन प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे हरसि नारायण चरण पर से हरसि नारायण चरण पर से जय जय कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि दीप दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली राज दशरथ को लाल मिथिलेश की लली राजे दशरथ को लाल मिथिलेश की लली राज दशरथ को लाल मिथिलेश की लली राजे दशरथ को लाल मिथिलेश की लली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली